बतला दो ये गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं इस वक्त हमारे दिल जो है वो खून के आंसू हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो जुल्म कर रहा है इस वक्त ईरान पर दे, ईरान पर, फलस्तीन पर दे। तो हमने सोचा कि अपनी तहत जो हमारा जो मैसेज है, ये आवाज है, आप दुनिया को सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो अपना फर्ज अदा करें। तो पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गम की कैफियत में है जी। मेरे साथ अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अवैसी साहब हमारे साथ है जी, माशाल्लाह बहुत बड़े मुफ्ती है, आलम दीन है और आशिक रसूल है जी। तो उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे कहा है कि जाम साहब आप जो है ना मेरी जो राय है, ज़ाहिर ख्याल है, वो आवाम तक जरूर पहुंचाए। और कल से जो है इनके आंसू नहीं रुक रहे जी। जब भी मैं इनको कॉल करता हूँ तो जब भी फलस्तीन का नाम लेता हूँ, सौदा का नाम लेता हूँ, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी वसल्लम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, मुसलमान का भाई है। आपके सामने है सब हालात जो इसराइल फलस्तीनों के कितने बच्चे ज़िबा कर रहा है। हमारा एक बच्चा कोई कत्ल कर दे, हमें कितना दुख पहुंचता है। वो भी तो हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल। कितनी वो जाने ले रहा है। मुसलमान मुल्क पता नहीं क्यों खामोश है, क्यों खामोश है। अल्लाह ताला इनको कोई गैरत अता फरमाए, गैरत ईमानी अता फरमाए। अल्लाह ने जब फरमाया है तो यहूद और नसारा को दोस्त न बनो, और हमने उनको सब कुछ समझा हुआ है, क्या मुंह दिखाएंगे कब्र में और हशर में हुजूर अलैहिस्सलाम को कि अपने भाइयों को तुम ज़िबा होते हुए देखा। अब ईरान पर उसने जुल्म कर रहा है, बारी बारी पहले इराक में था, अफगानिस्तान में था, बारी बारी मुसलमानों के पीछे आ रहे हैं और इतनी जुल्म सितम कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा भी नहीं है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, अवाम से, हुक्मरानों से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अब उनकी इमदाद करने का बहुत सख्त वक्त आ गया। अब हमने उनकी इमदाद न की तो कब करेंगे? दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गैबाना को इमदाद फरमाए और जालिम के जुल्म से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुख है जी हमारे। अच्छा यार, कितना अरसा हो गया यार फलस्तीन पर जुल्म करते हो उनको। जी जी जी। यार कोई हद है, मुसलमानों की हद खत्म हो गई है। बारी बारी वो हर एक निशाना बनाएंगे, ये लोग समझ नहीं रहे। जाती मफादार हालात और सोशल मीडिया पर यानी कि ये बात चल रही है कि आप ईरान के बाद पाकिस्तान भी सर ये इंडिया में जो हमला हुआ है वो उसकी मर्जी के बगैर हुआ है। पहले गया था ना मोदी उधर। अच्छा, इंडिया ने जो पाकिस्तान पर हमला किया? हाँ, वो यार मोदी पहले गया था ना 15-20 दिन अमेरिका के पास। अच्छा, ये कोई बात है? वो सब अक्सर मुल्क उसके इशारे पे चल रहा है, जो चलेंगे वो बर्बाद होंगे बस। तो ये यानी कि पूरे मुसलमानों का यकजहती का वक्त है। हाँ, यकजहती का वक्त है, इत्तेफाक इत्तेहाद का वक्त है सर। और कब आएगा? और कब आएगा? यकीन का से तबीयत मेरी और परेशान कर है रोज बरोज। अब देखो ना उन पे रोजाना उनका कत्लेआम हो रहा है। अब देखो फलस्तीन का लहदा, अब इधर अलहदा। जी जी, कोई है बात? और मुसलमान खामोश तमाशा बन के देख रहे हैं बस। तो क्या कहते हैं कि दरसे कुरान अगर हमने बुलाया ना होता तो ये जमाना हमें जमाने में दिखाया ना होता। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, और आज हम ख्वार हैं तारीख कुरान। तो मैसेज कुरान को छोड़ा है। तो आप क्या कहते हैं इस मसले का अब हल क्या है? आप बुजुर्ग है, आलम दीन है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ पर यार मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाए ना, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो मौत से डरते हैं। मुसलमान वो हैं जो मौत को गले से लगाते हैं। शहीद हो गए, गाजी हो गए। ये तो अब थोड़ी सी उनके हुए हैं। जी जी जी। अब ईरान को मैं कहता हूँ कि
मेरे पास सोना होता तो मैं सोना उसके गले में हार डाल के आता। हिम्मत की है। हिम्मत की है सर, कुछ हिम्मत की है। किसी ने आज तक इसराइल पे हमला नहीं किया, उसको फखर था, गुरूर था, अब उसका फखर टूट गया है। जी जी अब चंद लाशें देख के वो घबराए हुए हैं, अमेरिका घबराया हुआ है हकीकत में। हाँ तो व्यूअर्स इस वक्त जो हमें ज्यादा चाहते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स जो है ना बताया करें कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, अपनी राय बताया करें। लोग नीचे पूरी दुनिया पढ़ती है जी, पूरी दुनिया आपकी जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में वो जो कमेंट्स होते हैं वो जाते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे जो मुसलमानों को अल्लाह ताला हमें पारा ता फरमा दे और हम उनके साथ जाके शामिल हो जाए, शहीद हो जाए। तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, फलस्तीन वालों पर कितना हो रहा है। जी जी उनका एक मारा जाता है या कोई कमाल है। जी जी। तो ये मैसेज जो है ना हमारा मुसलमानों का इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती का पूरी दुनिया तक पहुंचाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हजरत साहब के लिए दुआ करें, हजरत साहब के अमल में अल्लाह ताला बरकत दे, दीन दुनिया में बरकत दे, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। ये काफी दिन से सो नहीं पा रहे, सही तरह खाना नहीं खा रहे, तकलीफ हो रही है, एहसास है दिल में। इस वक्त इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।